वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक मेडिसिन है और उस मेडिसिन का नाम है नेट्रम म्यूर। नेट्रम म्यूर सोडियम क्लोराइड से बनी हुई एक दवा है और ये हमारे उस बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये नमक से बनाई जाने वाली एक ऐसी दवा है जो कि हमारे मैट्रिया मेडिका में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे जिस्म में नमक जो है वो हमारे खून को कंट्रोल करता है। हमारे पानी की मिकदार कितनी होनी चाहिए ये उसको कंट्रोल करता है। जब भी किसी के बॉडी में नमक की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल हैं जिनको आरबीसी कहा जाता है, वो अपनी जो लाली है, जो सुर्खी है, जो लाल उसकी रंगत है वो अपनी रंगत छोड़ना शुरू कर देता है और उसके नतीजे में ट्रांसपेरेंट ब्लड हो जाता है और डब्ल्यूबीसी बढ़ जाते हैं जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। उसके अलावा हमारे स्प्लीन है या हमारे जिगर है या हमारा मुँह का सलाइवा है या निराल जो है उसको मेंटेन करने के लिए या म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो हैं उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा नमक ज़रूरी होता है। और ख़ास तौर पर हम अब इसका मेंटली जो सिम्पटम है वो सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे और उसके बाद फिर हेड टू टो जो एक पैटर्न है होम्योपैथी का के जो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए या न्यूली इंटर्ड जो लोग होते हैं या इंटरेस्टेड ऑफ होम्योपैथ होते हैं तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको पैटर्न के मुताबिक पढ़ाया जाए। सबसे पहले तो हम उसके मेंटली सिम्पटम जो हैं वो बयान करेंगे कि किस तरह से इसके मेंटली सिम्पटम होते हैं। इसको ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है और ये बार-बार गलतियाँ करता रहता है और बर्दाश्त की इसके अंदर कमी होती है। और ख़ुसूसी तौर पर ये इनको जो टिश्यूज़ होते हैं उसको डेड होने की वजह से ये अपने हाथ से चीज़ें खोता रहता है। यानी इसके हाथों में इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होती जिसकी वजह से ये इस तरह की हरकतें करता है और बहुत ज़्यादा ये मायूस रहता है और हमेशा इसको कोई ना कोई खौफ रहता है कि कहीं मैं गरीब ना हो जाऊँ, कहीं ये ना हो, कहीं वो ना हो। इस तरह के सिम्पटम जो हैं ये मेंटली तौर पर ऐसे पेशेंट में पाए जाते हैं। अगर हम हेड की बात करते हैं तो इनको सर में बहुत ज़्यादा सूरज होते ही जैसे ही सूरज उभरता है, उससे लेकर सूरज ग़ुरूब होने तक शदीद दर्द सर में रहता है और बहुत सारी औरतें इस बीमारी में सर में पट्टी बाँधे रहती हैं। अगर इस तरह की कोई आपको प्रॉब्लम है या आपसे रेलेवेंट पीपल को है या आपके पेशेंट को है, तो उसके लिए नेट्रम म्यूर 6x बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और अगर ख़ुसूसी तौर पर पीरियड के दिन हैं और उसमें आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, तो उसमें या सर चकरा रहा है, उसमें ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर जो लोग ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं या अल्कोहल लेते हैं या जिनको बवासीर होती है, तो अगर उनमें चिड़चिड़ापन या सर दर्द हो, तो उसके लिए भी नेट्रम्यूर 6x बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर सर के दर्द में आपको इस तरह से लगे जैसे कि सर में कोई ज़ोर-ज़ोर से हथौड़े मार रहा है, बार-बार से आपको इस तरह का फ़ील आता है और जो लोग होते हैं जिनको सर में दर्द है, तो वो अपने बच्चों को या अपने जो उनके अटेंडेंट होते हैं, उन्हें कहते हैं ज़ोर-ज़ोर से सर में मुक्के मारें या ज़ोर-ज़ोर से सर को दबाएँ। अगर इस तरह की टेंडेंसी बनती है, तो उसके लिए नेट्रम म्यूर बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब हम आ जाते हैं आँखों पर। अगर किसी की आइज़ में एक्यूट मोतिया उतर रहा है, अभी-अभी शुरू हुआ है, तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। अगर किसी को जो नर्व्स हैं, उनमें कमज़ोरी आने की वजह से आँखों की नज़र कमज़ोर हो रही है या अंदरूनी जो उसके रेशे हैं, वो कमज़ोर हो रहे हैं या आँखों से पानी मुसलसल बहता है या कोई भी काम करते हुए ऐसे लगता है कि आँख मल कर फिर वो फ़ील करता है कि मुझे अब नज़र आ रहा है कि उसको नज़र में धुंधलापन या 2-2 से दिखाई देते हैं, तो उसके लिए नेट्रम म्यूर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खुली हवा में जैसे ही ऐसा पेशेंट जाता है, तो उसकी आँखों में बहुत ज़्यादा वाटरी सेंसेशन आते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पानी-सा आता है। अगर इस तरह से है, तो ऐसे पेशेंट के लिए नेट्रम म्यूर बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। चलने से या पढ़ने से अगर धुंध सी छा जाती है आपकी आँखों के आगे, तो ये नेट्रम म्यूर के ही एक्शन है और नेट्रम म्यूर इसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आँख में सम टाइम ऐसे लगे, आँखों में ख़ारिश हो, ऐसे लगे जैसे रेत सी पड़ गई है या आँखों की पलकें अंदर की तरफ मुड़ जाएँ, ये सीनियर लोगों को होती है, ख़ुसूसी तौर पर जो बूढ़े लोग होते हैं, उन लोगों को आँखों का ये प्रॉब्लम होता है कि आँखों की पलकें अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं और बहुत ज़्यादा ख़ारिश पैदा करती हैं, आँखों के अंदर दाने से बना देती हैं या लाली-सी जो है, वो पैदा कर देती हैं। तो
उन लोगों को इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इसके लिए यूफ्रेज़िया भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिनेरिरा मार्टिमा के ड्रॉप्स भी बहुत इफ़ेक्टिव हैं, जो अल्कोहलिक होते हैं। अगर रेत-सी पड़ गई है, ख़ारिश-सी है या पलकें-सी मुड़ गई हैं, और जो लोग जिनकी आँखों को प्रॉब्लम ऐसी नहीं है या उनको ख़ारिश ज़्यादा नहीं है, तो वो नेट्रम म्यूर 6X और सेनिरिरा मार्टिमा शवाबे अगर वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर किसी की जो ये आईब्रो होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, वहाँ छोटे-छोटे से दाने निकलते हैं, ये जैसे ही वो मुँह धोते हैं तो उनको ज़ोर-ज़ोर से ख़ारिश होती है, तो उनके लिए नेट्रम म्यूर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आँखों में बहुत ज़्यादा कंजक्टिवाइटिस के साइन्स आते हैं, यानी आँखें में कीचड़ सा भर जाता है या आँखों में बहुत ज़्यादा गिद्ध सा आ जाता है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आँखों के ऊपर सफ़ेद-सफ़ेद से दाग पड़ गए हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। अब हम आ जाते हैं नाक की तरफ। ख़ुसूसी तौर पर नाक जो है, उसमें जैसे आजकल कोविड है और कोविड में लोग ये कहते हैं कि साइंस जो होते हैं, भई उसकी नाक की सूँघने की जो हिस्स है, वो अगर तकरीबन ख़त्म होने के करीब आ जाए, तो उसके लिए नेट्रम म्योर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। नाक में अगर बहुत ज़्यादा नमकीन सा पानी भर जाता है, जो कि फ्लू की एक्यूट कंडीशन होती है, तो उसकी वजह से अगर ऐसा है तो नेट्रम म्यूर से वो ठीक हो जाएगा। अगर किसी भी वजह से, कमज़ोरी की वजह से नक्सीर फूट पड़ती है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अहम मेडिसिन है। अगर आपको बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं और जमा सा खून निकल रहा है, तो उसके लिए भी नेट्रम म्योर बहुत ज़्यादा है इम्पोर्टेंट है, अगर हम डल्का मारा साथ में ले लेते हैं। ख़ुसूसी तौर पर अगर आपको छींकें हैं, तो डल्का मारा भी हम साथ में लेंगे और नेट्रम म्यूर भी लेंगे, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। कान की तरफ अगर हम जाते हैं, तो अगर डेफ़नेस की हमें प्रॉब्लम हो जाती है, हमें भारीपन-सा या हमें कम सुनाई देता है, और कान में हमें इस तरह से महसूस होता है जैसे भारी-भारी सापन है। अगर इस तरह से है, ये कान बहना शुरू हो जाता है या कान में एक से ज़्यादा आवाज़ें जो हैं, साएँ-साएँ की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। हमने आर्निका में पढ़ा था कि अगर बीपी हाई हो जाता है, तो हमारे यहाँ पे दर्द रहता है और साथ में कान में साएँ-साएँ की आवाज़ें आती हैं। अगर आर्निका के साथ नेट्रम म्यूर भी हम ले लेते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। चेहरा जो होता है ख़ास तौर पर चिकना-चिकना सा और पीला-पीला सा चेहरा होता है, ऐसे पेशेंट का इस तरह से फ़ील होता है जैसे चेहरे पर इसने तेल लगा रखा है, और खाना खाते हुए और ऐसे करके पसीना साफ़ करके फिर उनको खाना खाना पड़ता है। अगर किसी को इस तरह के सिम्पटम आते हैं, हमने सिलिशियम में भी पढ़ा था कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो उसके लिए जो है, सर में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, सिलिशिया 6X बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। मगर आप नेट्रम म्यूर भी अगर साथ में ले लेते हैं कि खाना खाते हो, ख़ुसूसी तौर पर अगर आपको पसीना आ रहा है या आपको खुजली अगर साथ में हो रही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी वजह से मेल की जो मूँछें होती हैं, अगर वो खुश्की की वजह से झड़ गई हैं या कम होना शुरू हो गई हैं, जो कि उन्हें खूबसूरत नहीं लग रही या उसमें स्पॉट्स से पड़ जाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। नेट्रम म्यूर 6X 6-6 टैबलेट सुबह, दोपहर, शाम देंगे, तो मूँछों के बाल दोबारा से आना शुरू हो जाएँगे। अगर हम माउथ की बात करते हैं, तो मुँह में जलन सी पैदा होती है और उसके साथ ही होंठ सूज जाएँ, अगर इस तरह की टेंडेंसी बनती है, तो उसके लिए ये नेट्रम म्यूर बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर मुँह में छाले और छाले के साथ दाने बन जाते हैं, तब भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और राल सी मुँह में बनती है, नमकीन सा पानी जमा हो जाता है, सलाइवा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, सलाइवेशन बहुत ज़्यादा जो है प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है कि जब बात करो तो थूक दूसरे के मुंह तक जा रहा हो। अगर इस तरह की सेंसेशन है, ये बहुत सारे बुजुर्ग लोग जो होते हैं, उनको जो है राल टपकने लगती है या उनको राल आना शुरू हो जाती है, तो वो भी उसमें भी नेट्रम म्यूर बहुत अहम है। एक ब्राइटाकार में भी राल आती है, वो जो कमजोर जहन के लोग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने वक्त से जो एज से थोड़ा उनका दिमाग होता है, ब्राइटाकार उसके लिए होता है, वो वाले राल होते हैं। जो ये राल बहता है, इसके लिए हम जो है नेट्रम म्यूर इस्तेमाल करेंगे, अगर हमारे होंठ या हमारे मसल्स जो हैं, अगर वो वीक हो रहे हैं। अगर हलक के लकवे में
अगर हलक जो है उसमें कोई चीज़ फँस जाती है या कोई चीज़ स्वेल करना मुश्किल होता है, ये ग्रीफ की वजह से होता है। गमगीन पीपल में ख़ास तौर पर ये एग्नीशिया के लोगों में भी ये टेंडेंसी बने देखी गई है। मगर हम लोग जो हैं इसके लिए अगर हलक से चीज़ निगलना थोड़ी मुश्किल हो रही है, स्वेल करना थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो उसके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है नेट्रम्यूर 6x। ज़ुबान की हम बात करते हैं तो ज़ुबान जो है चौड़ी-सी और फीकी-सी और सूजी हुई-सी महसूस होती है और मैली होती है। अगर ख़ास तौर पर ज़ुबान पर आड़े तिरछे से निशान बने होते हैं, उसके ऊपर समथिंग सा निशान बन जाता है। अगर और ज़ुबान पर इस तरह से हमें सिम्पटम आते हैं कि जैसे मुँह में बाल है, जबकि बाल होता नहीं और बार-बार जो ज़ुबान है वो पेशेंट साफ़ करता है। अगर इस तरह की टेंडेंसी बनती है तो उसके लिए नेट्रम्यूर बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दाँत पे हम आते हैं टीथ। अगर दाँत के में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या उसकी वजह से दाँत हिलते हैं या मसूड़े जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, उसमें नेट्रम्यूर बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ठंडा या गरम लगने की वजह से बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी अगर हो रही है या खून निकल रहा है, उसके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर गला खुश्क हो गया है, गले की तरफ आते हैं, अगर गला आपका खुश्क हो गया है, गर्दन सूखी हुई है और जो है आवाज़ बैठ सी गई है, उसके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर हम ख़ास तौर पर साँस जो है रुक-रुक कर आ रही है या हमें सफोकेशन सा फ़ील हो रहा है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अहम मेडिसिन है। अगर हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और बहुत जल्दी हाँफने लगते हैं या हमें बहुत ज़्यादा साँस चढ़ने लगती है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। अगर किसी को बिस्यारखोरी की आदत है कि वो बहुत ज़्यादा खाना जो है अभी खा के हटा, उसको दोबारा से भूख लग गई है या बिल्कुल भूख नहीं लगती है, तो उसके लिए ये बहुत ही अहम मेडिसिन है। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं अपने लेक्चर में भी बताती रहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो इस चीज के लिए नहीं होती कम या ज्यादा। वो जो भी ऑर्गन है जो कुदरती तौर पर उसकी मेंटेनेंस के लिए होती है कि उसको रेगुलर करना उसका काम होता है ताकि वो काम बिल्कुल ठीक से कर सके। कम हो तब भी वो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, ज्यादा हो तब भी ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। अगर ख़ास तौर पर हम आते हैं स्टूल की तरफ, अगर स्टूल पास करते हुए आपको रेक्टम में जो है फ़ाल्जी सी कैफ़ियत महसूस होती है और कब्ज़ शदीद होती है और पख़ाना जो है वो टुकड़ों की सूरत में बाहर निकलता है, तो उसके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर किसी को ख़ुसूसी तौर पर शुगर है, डायबिटिक है, अगर वो शुगर के पेशेंट हैं और उसकी वज़ह से उनके मसल्स जो हैं या उनके टिश्यूज़ जो हैं वो वीक हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी का जिस्म सूख रहा है या ख़ुसूसी तौर पर जैसे हम देखते हैं कि कमज़ोर बच्चे होते हैं और सूखे से का मर्ज़ उनको होता है, पेट बड़ा होता है, सर बड़ा होता है, टाँगें सूखी होती हैं। अगर इस तरह के बच्चे होते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर जो यंग लोग होते हैं और वो उसमें जिम में जाते हैं और उनका बॉडी खूबसूरत नहीं बन रहा होता, तो वो स्टेरॉइड लेकर अपनी बॉडी को एनहांस करते हैं और ब्यूटीफुल बनाते हैं। अगर वो नेट्रम्यूर ले लेंगे और उनकी टाँगें और बाजू खुश्क हैं, तो वो उनके डील-डॉल में आ जाएँगे और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। मगर इसको 2 से 3 महीने अगर आप खाते हैं, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा मेल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अमराज़ उनको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि उनका जो लोअर पार्ट है, जो नाभ से नीचे बाल हैं, अगर वो झड़ रहे होते हैं, उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है और सेक्सुअल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए ये बहुत ही अहम मेडिसिन है। ये ख़ुसूसी तौर पर वो लोग जिनको प्रोस्टेट की दूध की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए ये अहम है और शुगर के पेशेंट को अगर किसी किस्म की इलनेस की फीलिंग आती है तो उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। और अगर किसी को देर से मेंसेस आते हैं, लेडीज में इसका खास तौर पर ये इशू है कि अगर लेडीज को पीरियड देर से आते हैं और कम मिकदार में आते हैं या उसको यूट्रस प्रोलैप की जो कंडीशन है वो आ रही है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अहम मेडिसिन है। अगर गर्दन, हाथ और पाँव में क्रम्प से पड़ रहे हैं या हाथों में कमजोरी आ रही है या उसमें बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अहम मेडिसिन है। अगर किसी की स्किन जो है बहुत ज़्यादा ऑयली है या बहुत ज़्यादा सूखी है या बहुत ज़्यादा बेरौनक है या हथेली पर बहुत ज़्यादा फोड़ा फंसी से निकलते हैं और उसमें से पतला-सा मवाद जो है वो आता है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। और किसी को गम की वजह से अगर नींद नहीं आती, साइकोलॉजिकली ये एक टर्म होती है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा सिक किया जाए या बहुत ज़्यादा जेल में रखा जाए या बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट में रखा जाए, तो साइकोलॉजिकली ये बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देती है होम्योपैथी में।
ख़ुसूसी तौर पर जो ये लोग होते हैं, लड़कियाँ हैं, अगर वो हैरेस की गई हैं और फिर नॉर्मल रूटीन में आने के लिए उन्हें एक टाइम लग रहा है या वन्नक सी बनी रहती हैं, या एक ही जगह घूरे रहती हैं। अगर इस तरह की कोई पर्सनैलिटी आपके करीब है या आपका पेशेंट है, तो हम उसे है साथ में उसको कब्ज़ भी है, तो हम उसको नेटम म्यूर की 6 एक्स सुबह, दोपहर, शाम देने से इंशाल्लाह वो 1 हफ्ते के अंदर-अंदर रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगी और बहुत ही अच्छा होगा। एक ख़ुसूसी तौर पर और बात है, वो भी मैं आपको बताती चलूँ कि कंसोलिंग में एग्रावेशन शुरू हो जाती है। अगर ऐसे पेशेंट को कोई बात इससे पूछी जाती है या कहा जाता है कि सब ठीक हो जाएगा, तो वो और ज़्यादा एग्रावेट हो जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और गले पड़ना शुरू हो जाता है या गाली-गलौच पे आ जाता है, या उसकी अगर कोई कंसोलिंग करते हैं कि उसके साथ मीठी बात करते हैं, तो उसको बुरा लगता है। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, मगर हाँ, ज़ाहिर है कि हमने इसको क्लोज़ करना है टाइम की शॉर्टेज की वज़ह से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।